Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Math Medalist. I am your teacher मोहम्मद नदीम, MPhil मैथमेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट पढ़ ली थी। नाउ वी स्टार्ट रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 2 and in this exercise first we solve MCQs. Number 1, 4 options are given against each statement and circle the correct option. The standard form of 5.2 into 10 to power 6. 5.2 multiplied 10 to power 6. इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगी? देखें 52 बाय 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है, इसका मतलब 1 के साथ क्या आएगी? 6 जीरो आएंगे, तो 1 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा। 52 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 52 के साथ 5 जीरो आ जाएंगे, तो ये क्या है हमारे पास? आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास? सी पार्ट आएगा। सेकंड, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034 0.00034 इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी? क्या बताया था? पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेके जाते हैं, तो इसके और इसके दरमियान में कितने 4 डिजिट है, तो ये आ जाएगा 3.4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 4 होगा। लेकिन पॉइंट क्या है? लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, इसलिए नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? बी पार्ट आएगा। The base of common logarithm is, common logarithm की बेस मैंने बताई हुई आपको क्या होती है? 10। तो ये क्या आएगा आंसर? बी पार्ट आएगा। 4 में log 2 पावर 3 इक्वल किसके होगा? देखें log 2 पावर 3 क्या बताया था? थर्ड लॉ के मुताबिक 3 बाहर आ जाएगा, 3 log 2 ये किसके इक्वल होता है? 1 के। जिसका मतलब 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 3। तो क्या आएगा हमारे पास? डी पार्ट आएगा इसका। फिफ्थ पार्ट, log 100 इक्वल किसके होगा? log 100 मीन log 10 पावर 2 क्या होगा? पावर बाहर आ जाएगी, 2 log 10। log 10 किसके इक्वल होता है? 1 के। तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। इसका आंसर क्या होगा? ए पार्ट आएगा। Now 6, if log 2 equal to 0.3010 then log 200 किसके इक्वल होगा? log 200 किसके इक्वल होगा? log 2 मल्टीप्लाई 100 का देखें log 2 प्लस log 100 की वैल्यू अभी हमने निकाली 2 होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास 0.3010 प्लस इसका आंसर क्या आएगा? 2, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.3010। ठीक हो गया। तो ये आंसर क्या आएगा हमारे पास? सी पार्ट आएगा इसका। 7, log 0 ये बड़ा अहम है, ज़हन में रखना है। मैंने पीछे आपको जब टॉपिक पढ़ाए थे उसमें बताया भी था कि ये 10 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 आ गया तो 0 का log क्या होगा? फिर अनडिफाइंड होता है, ये फाइंड नहीं किया जा सकता। डी पार्ट आएगा इसका। 7, 8 log 10,000 क्या है? 10 की पावर 4 होगा, तो 4 बाहर आ जाएगा, log 10 1 4 1 दा 4 आंसर आएगा, मीन सी पार्ट आएगा इसका। नंबर 8 log 5 प्लस log 3 2 log है, दोनों ऐड हो रहे हैं, जब इनको सिंगल लॉग में करेंगे तो क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15। तो log 15 मीन डी पार्ट इसका आंसर आएगा। लास्ट में है 3 पावर 4 इक्वल टू 81 इन लॉगरिथम फॉर्म इज, इसकी लॉगरिथम फॉर्म क्या आएगी? 3 पावर 4 इक्वल टू 81 क्या बताया था? log 3 81 इधर आ जाएगा, इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? सी पार्ट इसका आंसर आएगा। क्लियर हुआ? नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है हमने। पहला पार्ट 0.0005673 है 567 साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो पॉइंट कहां से लेके आना है? यहां पे लेके आना है। तो क्या आएगा हमारे पास? 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या होगा? 1 2 3 4
और पॉइंट लेफ्ट से राइट पे जा रहा है तो नेगेटिव आएगा, अगर राइट से लेफ्ट में आएगा तो पॉजिटिव होता है। ये इसका आंसर आएगा। सेकंड पार्ट लिखा हुआ है 734, इसमें पॉइंट नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब एंड पे होता है। तो पॉइंट को कहां से कहां लेके आना है, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद ये आएगा 7.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहां से यहां के दरमियान में क्या है, 2 डिजिट है, तो 2 आएगा, राइट से लेफ्ट में आ रहा है इसलिए पॉजिटिव होगा। थर्ड पार्ट लिखा हुआ है 0.33 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3, 0.33 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3। देखें क्या आएगा, पॉइंट कहां से कहां लेके जाना है, इधर से यहां पे लेके आना है हमने, तो लेफ्ट से राइट पे जा रहा है तो क्या लिखेंगे 3.3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर क्या आएगा -1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 पहले भी है, ये क्या आ जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 में से 1 निकाले बकाया 2। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। नंबर 1 2.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3। हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है तो पहले पॉइंट खत्म करते हैं, 26 बाय पॉइंट की जगह पे 1 आगे एक डिजिट है तो एक जीरो लगाएंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 का मतलब क्या है 30, 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 26 100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2600 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 8.794 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -4। सॉल्व करें, पहले इसका पॉइंट खत्म करते हैं, 8794 डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह पे 1 आगे 3 डिजिट है तो 30 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 है तो उसको नीचे लाके 10 की पावर +4 करेंगे। 10 पावर +4 का मतलब क्या है, 1 के साथ 4 0 ये है और 3 0 ये है, कितनी हो जाएंगी 7 0, मीन 8794 डिवाइडेड बाय 1 के साथ 7 0 हो जाएंगी इस तरह। अब इसको डिवाइड करें, डिवाइड करने का मेथड क्या बताया, ऊपर कितने डिजिट 1 2 3 4, नीचे 1 2 3 4 0 की जगह पे लिख देंगे 8794, बाकी कितनी जीरो बच गई 1 2 3, वो 3 0 इसके स्टार्ट पे आ जाएगी, 1 बच गया, 1 की जगह पे क्या बताया था 0.0 लगाते हैं, तो ये इसकी डिवाइड करने का मेथड आ जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट इज 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6, 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6 क्या आएगा, 6 तो वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 पावर -6 था तो नीचे आके 10 की पावर +6 हो जाएगा। 10 की पावर 6 का मतलब क्या है, 1 के साथ 6 0, डिवाइड करें, ऊपर एक डिजिट है तो एक 0 की जगह पे क्या लिख देंगे 6, बाकी 5 0 बच गई, वो 5 0 इसके शुरू पे आएगी, 2 3 4 5, और 1 की जगह पे क्या लगाएंगे 0.0, ठीक हो गया, ये इसका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, 3 पावर 7 इज इक्वल टू 2187, 3 पावर 7 इक्वल टू 187। क्या लिखेंगे फिर हम लॉगरिथमिक फॉर्म में, कैसे लिखते हैं, log 3 2187 इधर आ जाएगा एंड 7 इधर आ जाएगा, ये क्या है हमारे पास, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म आ जाएगी। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है a पावर b इक्वल टू c, a पावर b इक्वल टू c, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, log a c इधर आ जाएगा और b इस तरफ चला जाएगा, ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म आ जाएगी। नाउ थर्ड पार्ट इज 12 पावर 2 इक्वल टू 144, 144 क्या लिखेंगे फिर, log 12 144 इधर आ जाएगा इक्वल टू 2 इस तरफ आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा थर्ड पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास,
लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लिखा हुआ है log 48 इक्वल टू x, log 48 इक्वल टू x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आते हैं, इनको आपस में चेंज कर देंगे, log खत्म हो जाएगा, 4 पावर x इधर आ जाएगा इक्वल टू 8 इस तरफ चला जाएगा। दिस इज द आंसर। नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, log 9 7 to 9 इक्वल टू 3, log 9 7 to 9 इक्वल टू 3। क्या करेंगे फिर हम, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 9 3 इस तरफ आ जाएगा पावर 3 इक्वल टू 7 to 9 इधर आ जाएगा 7 to 9। दिस इज द आंसर। इट्स थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज log 4 10 to 4 equal to 5, log 4 10 to 4 equal to 5। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5 इधर आ जाएगा 10 to 4 इधर आ जाएगा, लिखेंगे 4 पावर 5 इक्वल टू 10 to 4। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, log 9x इक्वल टू 0.5, log 9x इक्वल टू 0.5। तो देखें, लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज क्या आएगी, 0.5 इधर आ जाएगा, 9 पावर 0.5 इक्वल टू x। सॉल्व करें, 9 3 पावर 2 होगा, मल्टीप्लाई 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, 0.5 हाफ है ना, इसका मतलब 1/2 इज इक्वल टू x। 2 2 से कैंसल, तो 3 पावर 1 बच गया, किसके इक्वल होता है, इक्वल टू x। 3 पावर 1 तो 3 होता है ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। दिस इज द आंसर। नाउ इट्स, ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ हमारे पास, 1/9 पावर 3x इक्वल टू 27, 1/9 पावर 3x इज इक्वल टू 27। लिखेंगे 1/9 जो लिखा है क्या होगा हमारे पास, 1/3 पावर 2 पावर 3x इक्वल टू 27। 3 पावर 2 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 पावर -2 पावर 3x इक्वल टू 27 है, तो ये भी किसकी पावर है, 3 पावर 3। पावर की अगेन पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ये हो जाएगा 3 पावर -2 को 3 से देंगे तो -6x हो जाएगा इक्वल टू 3 पावर 3। दोनों की बेस सेम है, इंप्लाइज लगाते हैं तो क्या आ जाएगा -6x इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3/-6, 3 1 3 3 2 6, ये आ जाएगा -1/2। दिस इज द आंसर। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है, 1/32 पावर 2x, 1/32 पावर 2x इक्वल टू 64। सॉल्व करें, क्या है 32 किसकी पावर है, 2 पावर 5 पावर 2x इक्वल टू 64 किसकी पावर है, 2 पावर 6। 2 पावर 5 है, नीचे से ऊपर जाके आ जाएगा -5, 2 पावर -5 पावर 2x इक्वल टू 2 पावर 6। पावर की अगेन पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी -10x इक्वल टू 2 पावर 6। दोनों की बेस सेम, इंप्लाइज ऐड लगाते हैं तो पावर भी आपस में इक्वल हो जाएगी, -10x इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू निकालनी है, 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 6/-10, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 2 3 6 और 2 5 10 माइनस, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी -3/5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7।
क्या हमारे पास राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम्स, इसको सिंगल लॉगरिथम में हमने लिखना है। फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 7 log x माइनस 3 log y स्क्वायर। क्या करेंगे, पहले बाहर जो रकम है थर्ड लॉ के मुताबिक पावर में चले जाएंगे, लिखेंगे log x 7 इसकी पावर आ जाएगी माइनस log y स्क्वायर 3 इसकी पावर चली जाएगी, ये पहले पावर में है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या आएगा हमारे पास, दोनों क्या है माइनस हो रहे हैं, तो सिंगल लॉगरिथम में करेंगे तो क्या हो जाएंगे डिवाइड। सेकंड लॉ के मुताबिक लिखेंगे x पावर 7 ओवर y पावर 6, 2 3 6, ये हमारे पास क्या आ जाएगा सिंगल लॉगरिथम में आ जाएगा। नाउ सेकंड पार्ट लिखा हुआ है 3 log 4 माइनस log 32 3 क्या है पावर में चली जाएगी इसके, लिखेंगे log 4 पावर 3 माइनस log 32, 4 पावर 3 कितना होता है 64, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, 4 को 4 से देंगे 16, 16 को 4 से देंगे 64 माइनस log 32, दोनों माइनस हो रहे हैं, सिंगल में लिखेंगे तो सेकंड लॉ के मुताबिक डिवाइड हो जाएंगे, लिखेंगे फिर हम log 64 डिवाइडेड बाय 32, तो 32 1 32 2 64 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास log 2। दिस इज द आंसर, क्लियर हुआ। नाउ इट्स थर्ड पार्ट, क्या हमारे पास 1/3 log 5 8, 1/3 log 5 8 प्लस log 5 27 माइनस log 5 3। देखिए 1/3 log 5 8 है, लिखेंगे फिर हम log 5 8 क्या होता है 2 पावर 3 प्लस log 5 27 है, तो ये क्या होता है 3 पावर 3 माइनस log 5 3, इसकी भी पावर है, पावर बाहर आ जाएगी, 3 log 5 2 प्लस इसकी भी पावर है बाहर आ जाएगी 3 log 5 3 माइनस log 5 3, दोनों में 3 है, कॉमन लिया जा सकता है, 3 बाहर आएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 3, अंदर क्या आएगा log 5 2 प्लस log 5 3 माइनस log 5 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्या हमारे पास बच जाएगा log 5 2 प्लस log 5 3, ये कैंसिल हो गया, इससे ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगी हमारे पास, माइनस log 5 3, ये भी माइनस log 5 3, ये भी प्लस में log 5 3 है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बच गया log 5 2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्या लिखा है फर्स्ट पार्ट log x y z पावर 6। देखें हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, एक्सपेंड करना है मीन सबका सेपरेट लॉगरिथम करना है आपने, तो क्या होगा तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब इसका सेपरेट लॉग करेंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, लिखेंगे फिर log x प्लस log y प्लस log z पावर 6, ये तो log x वैसे ही आ जाएगा
ये log y भी वैसे ही आ जाएगा, प्लस इसकी पावर है, पावर थर्ड लॉ के मुताबिक बाहर आ जाएगी 6 log z। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, log 3 m 5 and 3, log 3 m power 5 and power 3 इंडेक्स 6 क्या आएगा? log 3 m पावर 5 n पावर 3 इंडेक्स 6 है, तो पावर क्या हो जाएगी 1/6। थर्ड लॉ के मुताबिक ये पहले बाहर आ जाएगी 6, लिखेंगे 1/6 log 3 m पावर 5 n पावर 3। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेपरेट लॉग करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, लिखेंगे फिर हम log 3 m 5 प्लस log 3 n 3। पावर्स बाहर आ जाती है, 1/6, 5 बाहर आ जाएगा, 5 log 3 m प्लस 3 log 3 n। ये क्या है हमारे पास आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर हुआ? नाउ इट्स थर्ड पार्ट, लिखा हुआ है log 8x³ अंडर रूट, log 8x³ इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? log 8x³ पावर क्या आएगी 1/2। थर्ड लॉ के मुताबिक 1/2 बाहर आ जाएगा, log 8x³। 8 क्या हमारे पास 2 पावर 3, यहां पे ऐसे लिख लें 2 पावर 3। 8 को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे तो प्लस हो जाएंगे, लिखेंगे log 2 पावर 3 प्लस log x पावर 3। थर्ड लॉ के मुताबिक पावर बाहर आ जाएगी, 1/2 3 log 2 प्लस 3 log x। दोनों में 3 है, कॉमन ले लें, बाहर क्या हो जाएगा 3/2। अंदर क्या आएगा हमारे पास log 2 प्लस log x। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। 68.24 क्या लिखा हुआ है? 68.24 इंडेक्स 3। अब हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म, इसके जरिए से, लॉगरिथम के जरिए से हमने क्या करना है, इसको वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करते थे हम, लेट कर देते थे x के इक्वल 68.24 पावर 1/3 टेकन log ऑन बोथ साइड। ये आ जाएगा फिर हमारे पास log x इक्वल टू log 68.24 पावर 1/3। थर्ड लॉ के मुताबिक पावर बाहर आ जाएगी, 1/3 log 68.24 1/3। वैल्यू फाइंड करें, क्या आएगा? 68 को 2 में देखेंगे और 4 में मीन डिफरेंस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक चेक करते हैं। डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? 2 है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 1। पॉइंट 68 को 2 में चेक करें और 4 में डिफरेंस देखेंगे। क्या देखना है हमने? 68, इसको हमने 2 में देखना है। 68 2 वो है 8338 और 4 में इसका डिफरेंस जो है वो है 3, 8338 और 3 क्या आएगा? 8338 प्लस 3
3 इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 41। तो हम क्या लिखेंगे फिर इसकी जगह पे 41। बाहर 1/3 है, इसका मतलब सारी रकम 3 पे डिवाइड होगी, तो डिवाइड करते हैं। क्या आएगा 1 तो होता नहीं है, 0.1 इधर कैरी हो जाएगा 18, 3 6 दा 18, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 1 बच गया, इधर 11, 3 3 दा 9, आगे क्या बच गए 2 बच गए, पॉइंट लगा के 0 20 आएगा, तो 3 6 दा 18, तो क्या है 5th डिजिट 5 या 5 से बड़ा है, तो लिहाजा इसमें एक ऐड कर देते हैं, तो ये 3 की बजाय क्या कर देंगे 4 कर देंगे। क्लियर हुआ? ये था हमारे पास log x। अब क्या करना होता है हमने एंटी लॉग लेते हैं दोनों तरफ, तो x इक्वल क्या हो जाएगा log इधर से इधर आके log इनवर्स 0.6114, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास 0, डेसिमल पॉइंट से पहले जो लिखा होगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और मेंटीसा क्या है इसका 0.6114, तो फिर फाइंड करें 0.61 को 1 में देखेंगे और 4 में इसका डिफरेंस चेक करेंगे। एंटी लॉगिथम में हमने चेक करना है, ये क्या है 0.61 को 1 में देखेंगे, 0.61 को 1 में देखा 4083, और 4 में इसका डिफरेंस वो है 4, तो 4083 प्लस 4 आएगा, क्या आएगा 4083 प्लस 4, 4083 प्लस 4 क्या हो जाएगा 7804। देन x इक्वल क्या फिर हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स के जरिए से हमने इसमें डेसिमल पॉइंट लगाना है, क्या है 0 है, तो इसमें कितने ऐड करते हैं हमेशा 1 ऐड करते हैं, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, तो फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, मीन 4.087 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ second part of question number 9, 319.8 multiplied 345. 3.543, 3.543 क्या करेंगे उसी तरीके से लेट ये x के इक्वल 319.8 मल्टीप्लाई 3.543, टेकिंग log on both साइड, क्या आएगा फिर log x इक्वल टू log 319.8 मल्टीप्लाई 3.543, लास्ट यूज करेंगे लॉगिथम के, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे सेपरेट करेंगे तो प्लस लिखेंगे log 319.8 प्लस log 3.543, सॉल्व करें, पॉइंट से पहले 3 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी 2.31 को 9 में देखें और 8 में कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 31 को 9 में चेक करेंगे हम, 31 को 9 में देखा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5038, और 8 में डिफरेंस वो है 12, 5038 11 है, 5038 प्लस 11, 5038 प्लस 11 तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 49 प्लस पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 0.35 को आपने 4 में देखना है और 3 में डिफरेंस निकालना है, 35 को 4 में चेक करेंगे और 3 में डिफरेंस, तो देखें 35 को हमने 4 में देखा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5490 और 4 इज द डिफरेंस।
5490 5490 प्लस 4 डिफरेंस, तो ये क्या हो जाएगा 94 हो जाएगा। हमारे पास ये रकमें आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। प्लस करने से दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3.0543 3.0543। ये क्या था हमारे पास लॉग एक्स। तो एक्स फाइंड करना होता है तो लॉग इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा, लॉग इनवर्स 3.0543। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास 3, और मेंटीसा क्या होगा इसका, वो हमारे पास है 0.0543। तो वैल्यू फाइंड करें, 0.05 को 4 में देखेंगे और 3 में डिफरेंस चेक करेंगे एंटी लॉग फॉर्म में। 0.05 को 4 में देखेंगे 1132 और 3 में डिफरेंस 1। 1132 प्लस 1 क्या आएगा हमारे पास 1132 प्लस 1 1132 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 1133 हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास मीन डिफरेंस। अब हमारे पास आंसर क्या आएगा x इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक कितनी है 3। क्या बताया था किसमें एक ऐड करते हैं हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे मीन 1133.0। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 लिखा 3612 मल्टीप्लाइड 750.9, ये 36.12 है, ओवर 113.2 मल्टीप्लाइड 9.98। क्या करते हैं हम उसी तरीके से पहले लेट x के इक्वल 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई 9.98, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या आएगा लॉग x इक्वल टू लॉग 36.12 मल्टीप्लाइड 75.0.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाइड 9.98। लॉगिथम लास्ट यूज करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे, लिखेंगे फिर लॉग 36.12 प्लस लॉग 750.9, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं इसके, तो फिर क्या जाएंगे दोनों क्या हो जाएंगे माइनस, लिखेंगे माइनस लॉग 113.2 माइनस लॉग 9.98। वैल्यूज लें, पॉइंट से पहले 2 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी 1। पॉइंट 36 को 1 में देखेंगे और 2 में डिफरेंस। 36 को 1 में देखेंगे तो 5575 और 2 में डिफरेंस देखेंगे तो वो आएगा हमारे पास 2। 5575 और 2 कितने होंगे 5577 प्लस 750.9 है, पॉइंट से पहले 3 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 2 पॉइंट 75 को 0 में देखेंगे और 9 में डिफरेंस चेक करेंगे। 75 को 0 में चेक करेंगे 8751 और 9 में डिफरेंस चेक करेंगे वो है 5। 8751 और 5 8756 हो जाएगा 8756 माइनस 113.2, पॉइंट से पहले 3 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 2 पॉइंट 11 को 3 में देखेंगे और 2 में डिफरेंस। 11 को 3 में देखेंगे 0531 और 2 में डिफरेंस 8।
0531 और 8 क्या होगा 0539, 0539 माइनस पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 0.99 को 8 में चेक करेंगे। 99 को हमने 8 में चेक करना है तो आएगा 9991, 9991। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक हो गया। कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे 1.5577, तो ये हमारे पास, इनको प्लस किया, इनको दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1.3803, 1.3803 लॉग एक्स है। लॉग इधर से इधर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। x इक्वल टू लॉग इनवर्स 1.3803। एंटी लॉग फाइंड करें। सबसे पहले क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, पॉइंट से पहले जो लिखा हुआ कैरेक्टरिस्टिक होती है वो 1 और पॉइंट के बाद वाली रकम क्या होती है, मेंटीसा। तो फिर इसका मेंटीसा जो है उसकी वैल्यू फाइंड करें, क्या आएगी, 0.38 को 0 में चेक करें। एंटी लॉगिथम में 0.38 को 0 में चेक किया तो 2399 और 3 में डिफरेंस चेक करेंगे वो है 2, 2399 लिखेंगे, 2399 प्लस 2 मीन डिफरेंस, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 232401। ठीक हो गया। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, इधर लिख देते हैं। x इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक क्या थी 1, कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे 2, एक ऐड करते हैं तो 2, 24.01 आ जाएगा। लिखेंगे 24.01। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन क्या हमारे पास लिखा है, इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 millions and was growing at a rate of 2.5% per year. The function p of t equal to लिखा हुआ 22 1.025 पावर t। फंक्शन दिया गया p of t is equal to 22 1.025 पावर t। Give the population in millions t years after 2016। तो इसमें तो क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान से समझना है। उसने 2016 में कहा है कि 22 मिलियन है, जबकि आफ्टर 2016 पे हमारे पास ये फार्मूला दे दिया गया है और बताया जा रहा है कि गिव द पॉपुलेशन मिलियन टी इयर्स आफ्टर 2016, यूज द मॉडल। इसी मॉडल को हमने यूज करना है टू डिटरमाइन इन विच ईयर, किस साल के अंदर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन, कि पॉपुलेशन उसकी कितनी हो जाए 35 मिलियन हो जाए। तो वो कब है, क्योंकि 2016 में तो क्या थी 22 मिलियन थी। ठीक हो गया। अब हमने आफ्टर 2016 में ये हमारे पास दे दिया गया है मॉडल, तो हमने क्या करना है, आपने फाइंड करनी है उसकी वैल्यूज। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 35 मिलियंस, तो पॉपुलेशन 35 हो जाएगी, इक्वल टू 22 1.025 पावर t, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या आएगा, लॉग 35 इक्वल टू लॉग 22 प्लस लॉग 1.025 पावर t। मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ज्यादा लॉग लिखेंगे तो वो प्लस हो जाएंगे। लिखेंगे लॉग 35 माइनस लॉग 22, ये 10 से आगे माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू पावर बाहर आ जाएगी t लॉग 1.025। तो क्या आएगा हमारे पास, वैल्यू फाइंड करें। लॉग 35 की वैल्यू चेक करेंगे तो 35 2 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या आएगी 1.
35 के आगे थर्ड डिजिट नहीं है तो इसका मतलब वो 0 है। तो 35 को आपने क्या करना है, 0 में चेक करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5441, 5441 माइनस log 22 टू डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स 1.22 को थर्ड डिजिट में चेक करना है तो वो क्या है 0 है, जिसका मतलब है 22 को हमने 0 में चेक करना है। तो 22 को जब 0 में चेक किया तो 3424 आएगा, 3424 इज इक्वल टू टी log 1.025, पॉइंट से वाले एक डिजिट है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0.10 को 2 में देखेंगे और 5 में डिफरेंस, 10 को 2 में चेक करेंगे 0086 और 5 में डिफरेंस वो हमारे पास आएगा 21, 0086 और 21 इस तरह 0086 और 21, तो ये क्या आ जाएगा 6 1 और 7 हो जाएगा 821010, ये आ जाएगा हमारे पास 0107 आएगा। पहले इन दोनों को माइनस करेंगे, हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 0.2017, 0.2017 इक्वल टू टी 0.0107, तो ये 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से आके क्या हो जाएगा डिवाइड, लिख देंगे 0.2017 डिवाइडेड बाय 0.0107 इक्वल टू टी। तो टी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे हम, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 18.85 नियरली अबाउट, उसे क्या राउंड अबाउट करना है तो ये क्या हो जाएगा 19 ईयर्स, क्या आ जाएगा 19 ईयर्स। अब देखें क्वेश्चन में क्या बताया गया, 35 मिलियन, ये 35 मिलियन जो है पॉपुलेशन किस ईयर में होगी, तो अभी तो हमने कहा है कि उसके बाद, ये 2016 के बाद इतनी के बाद बात कर रहे हैं, तो वो कितनी है 19 ईयर्स आई है। तो लिखेंगे क्वेश्चन में पूछा गया जा रहा था कि यूज विच ईयर, लिखेंगे द ईयर इन विच पॉपुलेशन इज 35 मिलियन, किस ईयर में आएगी, आफ्टर 2016 है ना, तो क्या है फिर 2016 पहले थी प्लस 19 ईयर्स, तो दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 2035 ईयर्स, 35 ईयर्स, इस पे जाके उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी 35 मिलियन हो जाएगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मजीद सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाला नया लेक्चर आपको बरवकत और बआसानी मिलता रहे। आज का पैगाम, अगर ये जिंदगी जाया हो गई तो इस दुनिया में आने का दूसरा चांस हमें नहीं मिलेगा, इसलिए लौट आए अपने रब की तरफ, अभी भी देर नहीं हुई, बस एक कदम उठाएं, बाकी की मंजिल अल्लाह आसान फरमाने वाला है। पाकिस्तान जिंदाबाद।